एक और प्रश्न है मित्र की तरफ से। लिखा है कि दूसरा प्रश्न है होपलेसनेस के बारे में। जीवन में कभी कभी कोई अर्थ नहीं दिखाई देता, कोई उसकी मीनिंग नहीं दिखाई देती, और मैं अपनी सांसों को एंजॉय करती हूँ या अपनी सांसों को बस देखती हूँ चलते हुए। ये प्रक्रिया चलती रहती है दिन में सारे काम करते हुए। सारी प्रक्रियाओं के चलते हुए जब मैं सांसों को देख रही होती हूँ तो मैं अपने को भी कहीं ना कहीं देख पाती हूँ। और धीरे धीरे अभ्यास बढ़ा है तो लोगों से बातचीत करते हुए या कुछ भी करते हुए भी ये प्रक्रिया बनी रहती है। और कभी कुछ अगर मुझे क्रोधित कर रहा होता है तो मेरे भीतर से ही कुछ मुझे रोकता है और एक सजगता पैदा होती है और क्रोध धीरे धीरे खत्म हो जाता है। कभी भय पैदा होता है और फिर सांसों को देखते देखते सजग बने रहते रहते भय भी विदा हो जाता है। कभी कभी मैं अपने पति से इस बात को शेयर करती हूँ कि क्या हमारे इस करने की व्यर्थता हमको नहीं दिखाई देती, क्या सचमुच में हम कुछ कर सकते हैं, सब कुछ हो रहा है। तो वो बस मुस्कुरा देते हैं। क्या ये कोई प्रश्न है? नहीं, भीतर उत्तर भी है, लेकिन फिर भी कभी कभी मन टेक ओवर कर लेता है। कभी कभी मैं फिर से अपने को उसी जीवन के सारे जाल में उलझा हुआ पाती हूँ और कभी जागा हुआ। कभी लगता है कि मैं अपने को जानती हूँ और कभी लगता है कि मैं नहीं जानती। फिर से ये प्रश्न एक ही जैसा है, एक ही मित्र ने पूछा है और प्रश्न की जो अड़चन है बस वो यही है कि अगर इसमें देखें तो प्रश्न जैसा कुछ भी नहीं, लेकिन पूछा गया है। जब पूछा गया है तो निश्चित ही वो प्रश्न होना चाहिए। ऐसे तो इसमें उत्तर ही है, लेकिन अगर पूछा गया है तो प्रश्न होना चाहिए, तो मैं उसको प्रश्न ही मानकर देखता हूँ। समस्या यहाँ पर भी वही है, इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग और टोटल अंडरस्टैंडिंग की। समस्या वही है कि ज्ञान हमारे पास बाहर से सारा आ चुका है, साधना में हमारी चीजें भी आगे बढ़ रही हो सकती हैं, लेकिन आवश्यक तो नहीं कि वो भी परिपूर्ण हो गई हों। एक साधक के लिए जरूरी है कि वो फ्रेम टू फ्रेम जिए, यानी कि मोमेंट टू मोमेंट जिए, और जिस स्थिति में जो उसकी वास्तविकता हो, जो उसकी स्थिति हो, उसको ही वो स्वीकार करे, तब कोई अड़चन नहीं आएगी। अगर कभी वो अपने को ज़्यादा जागरूक, ज़्यादा सुलझा हुआ, ज़्यादा चैतन्य, ज़्यादा सजग अनुभव करे तो उसका आनंद ले। और कभी अगर ये स्थिति फिसले और वो उतना होशपूर्ण ना रहे, उतना जागरूक ना रहे, उतना चेतना से भरा हुआ ना रहे, तो इसको भी वो देखे। और जब पलटकर पूरा सर्कल पूरा हो तो अपने होश के खो देने के क्षणों के प्रति कोई अपराध बोध न रखे, क्योंकि जीवन ऐसे ही चल रहा है। अगर हमारी इस यात्रा में 24 घंटे में कुछ क्षण भी आए जो चैतन्यपूर्ण थे, होश से भरे थे, तो ये ज्यादा सुंदर है। जो नहीं रहे वो उस प्रक्रिया का हिस्सा थे, इसलिए उनके बारे में कुछ मत सोचें। और सबसे महत्वपूर्ण है कि किसी अवधारणा को
किसी कंसेप्ट को जो किसी आध्यात्मिक स्थिति का वर्णन करती हो, उसका बखान करती हो, उसको एक्सप्लेन करती हो, उसको बिल्कुल हटा दें अपने आप से। क्योंकि बहुत बार लोग किसी कंसेप्ट से जब भर जाते हैं तो उनको लगता है ऐसा होना चाहिए, वो उनके लिए एक अलग दुनिया रच देता है। इसको मैं कहता हूं कि हमारे मन की, जो मन की अवस्था की बात करी, उसकी दो स्थितियां हैं। उसकी एक है फंक्शनल रियलिटी और एक है फिक्शनल रियलिटी। फंक्शनल रियलिटी जो हमारे मन की है, हमारे माइंड की है, वो बड़ी सीधी साफ है, फंक्शनल है। जो जरूरी है वो किया जाता है, जो विचार योग्य है विचार किया जाता है, जिसके लिए विचार की जरूरत नहीं उसके लिए कोई फंक्शन नहीं। और फिक्शनल रियलिटी माइंड की, वो भी एक रियलिटी है। वैसे तो वो ड्रीम है, लेकिन जब फिक्शनल कह रहे हैं तो फिक्शन ही है। आमतौर से व्यक्ति फिक्शन में जीता है, कहानी में। तो हमारा मन कोई कहानी बुनता है, कोई ना कोई कहानी हमारे अंदर, कोई ना कोई स्टोरी पैदा होती है। जीवन को व्यथित करने की, परेशान करने की जितनी बातें हैं वो माइंड के फिक्शनल फंक्शनिंग से आती है, जो फिक्शनल उसका एटीट्यूड है। हम कोई स्टोरी बुन लेते हैं। अब वो स्टोरी चाहे गैर आध्यात्मिक हो या आध्यात्मिक हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर स्टोरी है, फिक्शन है, तो हमारा जो मन है वो वास्तविकता से जुड़ा हुआ उस समय नहीं होगा। वास्तविकता से जुड़ा हुआ नहीं होगा तो हमारे स्रोत से जुड़ा हुआ नहीं होगा। जब स्रोत से जुड़ा हुआ नहीं होगा तो हम डिस्कनेक्टेड फील करेंगे, हम निराशा भी अनुभव करेंगे, जीवन में हम अर्थहीनता भी अनुभव करेंगे। जैसे प्रश्न में शब्द उपयोग किए गए, होपलेसनेस, मीनिंगलेसनेस। जब हम फिक्शनल पैटर्न से चलेंगे तो हम या तो होप तलाशेंगे या होपलेसनेस के शिकार हो जाएंगे। हम या तो मीनिंग तलाशेंगे या मीनिंगलेसनेस के शिकार हो जाएंगे। स्टोरी दोनों से बुनती है। लेकिन अगर हम माइंड के फंक्शनल पैटर्न को, उसको देख पाएंगे और उससे जिएंगे, तो ना होप है ना होपलेसनेस है। जो है सीधा साफ फंक्शन है। ना मीनिंग है ना मीनिंगलेसनेस है। जो कुछ है जीवन की प्रक्रिया है। अब अगर कोई कहे कि जीवन में बहुत अर्थ है, मीनिंग है, तो ये मीनिंग एक स्टोरी का होगा, जो स्टोरी उसके पास होगी। यानी कि सबकी अपनी अपनी स्टोरी है, उसका अपना अर्थ है। उस कहानी के अनुसार अर्थ अगर उसमें आता है तो ठीक है, उस कहानी के अनुसार अर्थ ना आए तो उसको अर्थहीन जान पड़ सकता है। फंक्शनल पैटर्न में जब माइंड होता है तो वो जीवन को बस जीता है। जो सामने है उसके प्रति वो टोटल रिस्पॉन्स करता है। सारा का सारा जो प्रत्युत्तर है वो टोटल बीइंग से निकलता है। कोई मीनिंग की बात नहीं है। दूर खड़े होकर कोई उससे मीनिंग निकाल सकता है, अर्थ निकाल सकता है। जैसे अगर ह्यूमन माइंड से हटके हम नेचर की तरफ देखें तो टोटल रिस्पॉन्स है वहां पर हर चीज का। तो हर चीज हमको परिपूर्ण ही दिखाई देती है, लगता है कि सब परिपूर्ण है नेचर में। अगर अपने शरीर को देखें तो शरीर भी परिपूर्ण है, कंप्लीट है, क्योंकि टोटल रिस्पॉन्स है शरीर में। इस टोटलिटी में क्या होता है कि एक छुपा हुआ कंटेंटमेंट है, छुपा हुआ संतोष है। और व्यक्ति अगर गौर से देखा जाए वो अर्थ से ज्यादा तलाश कर रहा है संतोष की, वो आशा से भी ज्यादा तलाश कर रहा है संतोष की, कंटेंटमेंट की। जब आप फंक्शनल रियलिटी से चल रहे हैं तो आप कंटेंटेड, और उसी की जो गहरी अवस्था है वो शांति है, पीस है। जब कंटेंटमेंट डीप हो जाता है, यानी कि संतोष जब गहरा हो जाता है, तो जो चीज अनुभव में आती है उसी को शांति कहते हैं। वही एक पीस जैसी, पीस ही सबकी तलाश है। तो मीनिंग्स, होप्स, ये सब हमारे फिक्शनल माइंड से आती हैं। अब व्यक्ति के पास दोनों हैं,
इसलिए किसी को काट कर अलग नहीं किया जा सकता कि कोई कहे कि चलो फिर फिक्शनल माइंड को ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि वो हमारी कंडीशनिंग का हिस्सा बन चुका है। सबके पास कुछ न कुछ है। एक साधक के लिए ज़रूरी ये है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा फंक्शनल माइंड में रहे और फिक्शनल माइंड का कम से कम हिस्सा बने। लेकिन जब संसार में तुम कई बार इंटरेक्ट करोगे तो तुम्हारे उस फिक्शनल माइंड की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो इसलिए वो भी किसी किसी ब्रैकेट में, किसी किसी दायरे में ज़रूरी है। फंक्शनल माइंड तो सीधा सीधा फंक्शन कर रहा है, जीवन के प्रति रिस्पॉन्स कर रहा है। लेकिन आप एक समाज में हैं, परिवार में हैं, तो परिवार की एक स्टोरी है, उसकी कहानी है, पैटर्न है। समाज की अपनी कहानी है, उसका पैटर्न है। तो आपके फिक्शनल माइंड को वो कहानी पता है, आप वैसे रिस्पॉन्स करते हैं। आप अपने ऑफिस जाते हैं, आपको पता है कि यहाँ पर आप ये काम करते हैं। घर जाते हैं, आपको पता है कि ये लोग इस तरह से मुझसे संबंधित हैं। हर संबंध की अपनी कहानी है कि नहीं? उसकी एक स्टोरी है, वो फिक्शनल माइंड का हिस्सा है। तो वहाँ पर भी एक बड़ा रेगुलेटरी अवेयरनेस का जो ढंग है अप्लाई किया जा सकता है कि स्टोरी को बस फंक्शनल दायरे के करीब करीब लाया जाए। यानी कि संबंधों में भी जिन स्टोरीज का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर वो फंक्शनल दायरे तक हैं, जिनसे जीवन ठीक ठीक चल रहा है और हमारा जो इंटरेक्शन है वो ठीक ठीक हो रहा है, तब तक तो ठीक है। लेकिन जैसे ही वो फंक्शनल दायरे से फिक्शनल का दायरा बड़ा हो जाता है तो जीवन की सारी समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, सारा दायरा उस फिक्शन से ही पैदा हो जाता है। बस इतना जानना है, फिर सारी चीज़ें बड़ी सहज हो जाती हैं। माइंड रहेगा, मन रहेगा, हम जान जाएंगे इस चीज़ को पूरी तरह से कि हमारे मन में दो गतियां हैं, एक कहानी पैदा करने वाली और उसको जीने वाली, और एक फंक्शनल, सीधी सीधी चीज़। फंक्शनल जैसे क्या है, आपसे कोई चीज़ पूछी, आपने उसका उत्तर दिया, या प्रोफेशनली आप कुछ जानते हैं, आपके सामने चीज़ आई, आपने किया, तो फंक्शनल नॉलेज है वो, सीधा सीधा। आप खड़े होते हैं, चलते हैं, फंक्शनल नॉलेज है। अभी वो इतना इनबिल्ट और ऑटोमेटिक हो गया है कि हमको पता नहीं चलता। हमारा जो मस्तिष्क है, ब्रेन है, वो नॉलेज ही ट्रांसफ़र करता है हमारे नर्वस सिस्टम को, हमारे सारे मस्कुलर सिस्टम को, कि हमको उठना है, चलना है। हम उठते हैं और चलते हैं, कमांड, वो कमांड आया और हम उठे और चले, फंक्शन। चूंकि इनबिल्ट है तो हमको पता नहीं चलता। लेकिन कभी चोट लग जाए, परेशान हो जाए, तो हम देखें कि उसी फंक्शनल पैटर्न को माइंड के हमको एक्टिवेट करना पड़ता है फिजियोथेरेपी से, या अगर कोई न्यूरो एक्टिविटी हो जाए तब तो आपको लिटरल सजेशन, कैसे हाथ उठाना है, नहीं उठाना। आपने मोटर जो न्यूरॉन्स हैं उनको सजेशन देते हैं कि ऐसा करना है। अभी नहीं दे रहे थे क्योंकि वो फंक्शन वैसे ही होगा। ब्रेन से अगर हमारे जो मांसपेशियों को सक्रिय करने वाले न्यूरॉन्स हैं उनको मैसेज जाना बंद हो जाए कि हाथ को उठना है, हाथ उठेगा नहीं। सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक हैं अपनी जगह पर, हाथ नहीं उठेगा। अब ये नॉलेज चाहिए न्यूरॉन को कि हाथ उठना है, उठ जाएगा। तो ये फंक्शनल है। अब सीधी सीधी चीज़ हमको पता है कि उठना है, हाथ उठ गया। ऐसे ही ज़िंदगी में तमाम चीज़ें हैं। आप छोटा मोटा काम ही करें, चाहे आप खाना बनाएं या अपना कोई व्हीकल ड्राइव करें या किसी से बातचीत करें, सब फंक्शनल माइंड से चलते हैं। फिक्शनल से तब आप ड्रिवन होते हैं जब बैठ के गप्पे लड़ाते हैं, जिनका कोई मतलब नहीं है, कोई सिर पैर नहीं है। आप बस तरह तरह की कहानियाँ, स्टोरीज इधर उधर की लाते हैं, आप गॉसिपिंग करते हैं। तो गॉसिपिंग और गप्पों वाला जो माइंड है वो हमको सबसे ज़्यादा परेशान करता है, बाकी कोई परेशानी नहीं। कोई भी व्यक्ति के अंदर उलझन नहीं है। बस इतना जानना और शांति से हमारा रहना संभव हो जाता है।